डेलीगेशन में शामिल सदस्यों के नाम सामने आए हैं। ग्रुप 1 की बात की जाए तो बैजयंत पांडा, निशिकांत दुबे, रेखा शर्मा, ओवैसी, गुलाम नबी आजाद भी इसमें शामिल है ग्रुप 1 में। और बैजयंत पांडा का दल जो है सऊदी, कुवैत, बहरीन जाएगा। इसी के साथ ग्रुप 2 का नेतृत्व करेंगे रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जाएंगे। संजय झा वाला तीसरा ग्रुप है और मलेशिया, जापान ये ग्रुप जाएगा। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में चौथा दल यूएई जाएगा। इसी के साथ पांचवें डेलीगेशन को कांग्रेस सांसद शशि थरूर लीड करेंगे। तो सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में छठवां दल जो है वो स्पेन जाएगा। सातवां दल सुप्रिया सुले के नेतृत्व में मिस्र और कतर जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देखें, ये सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है जिसमें 7 सदस्य बताए जा रहे हैं और सभी अलग अलग विदेश के दौरे पर जाएंगे। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, सभी के नाम सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें ओवैसी और गुलाम नबी का जो ये नाम सामने आया है, क्या कुछ इसका उद्देश्य बताया जा रहा है? जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करते हैं तो अब इसे पूरे ऑपरेशन के बारे में विदेशों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन गुलाम नबी और ओवैसी के ये जो प्रमुख मुस्लिम चेहरे हैं, इससे क्या उद्देश्य दिया जाएगा? जी बिल्कुल, यदि हम देखें इन तमाम जो आपने जिन नामों का जिक्र किया है, खास करके यदि हम ओवैसी का जिक्र करें या फिर गुलाम नबी की जिक्र करें, तो ये वो चेहरे हैं जो सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन जब बात देश की आती है तो हमने इनका बयान सुना था। यदि हम खास करके ओवैसी का बयान का जिक्र करें नंदिनी, तो जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है तब से ओवैसी का जो बयान है वो काफ़ी वायरल चल रहा था। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा है, जिस तरह से पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहा है, भिखारी कहा है, कई ऐसे बड़े बयान जो ओवैसी की तरफ से दिया गया है। लेकिन अब सरकार की तरफ से 7 ग्रुप का निर्णय किया गया है। जो 7 ग्रुप की जो प्रतिनिधि मंडल हैं ये विदेश जाएंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, जो आतंकवादी को पनाह देने का जो वो लगातार हिमाकत करते हुए नजर आ रहा है, पहलगाम आतंकी हमला किस तरह से उन्होंने किया, साथ ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से ऑपरेट किया, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम विदेश जाकर के सभी देशों को देंगे। और साथ ही सबसे यदि खूबसूरत तस्वीर बताए नंदिनी, तो इसमें तमाम ऐसे सांसद हैं जो विपक्ष के सांसद हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, एनसीपी के हो, खुद असदुद्दीन ओवैसी हो, आम आदमी पार्टी के हो, सभी दलों के सांसद इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये भारत की एक अखंडता को दर्शाता है। और जब ये विपक्ष के सांसद दूसरे देशों में जाते हैं तो वो भारत का नेतृत्व करने वहां पे पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है कि सदन के अंदर पक्ष विपक्ष में जरूर आरोप और प्रत्यारोप लगता है, राजनीतिक मतभेद जरूर आपस में रहता है, लेकिन जब बात देश की आती है तो सभी दलों के नेता एक साथ एकजुटता के साथ खड़े आए हैं। और अब देखना ही होगा कि जब ये सभी प्रतिनिधि मंडल विदेश जाते हैं तो देश को वो नेतृत्व करेंगे और किस तरह से हम दीपक बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। खबर दिल्ली से, जहां पर